नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। राजनीति आपकी सरकार होते हुए आप लोगों को इस प्रकार से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्या कहना है? देखिए, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में नरसंहार जिस तरीके से गौ माता का वध किया जा रहा था, वहाँ का जो पानी था वो दूषित हो गया था। जैसे ही हमारी सरकार आई योगी जी की, उन्होंने तुरंत गौ हत्या को बंद कर दिया। कत्ल खाने चल रहे थे उनको बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार प्रयास नहीं कर रही है, इस और तेज़ी से प्रयास चल रहा है और जल्द ही हमारे अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग राज्यों में बैन लगाने से अच्छा तो केंद्र में ही लगा दिया जाए। बिल्कुल लगाया जाएगा, उस पर भी विचार होगा, किया जाएगा। लेकिन हम जहां ऐसा मुद्दा देश के लिए, धर्म के लिए उठता है तो वहां हम समर्थन में खड़े होते हैं। देश और धर्म के लिए बात करते हैं तो एक फिल्म आई है दी कश्मीर फाइल्स जी, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए, कंट्रोवर्सी जब सच आएगा तो हमेशा कंट्रोवर्सी चलेगी, क्योंकि लोग सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए इसमें कंट्रोवर्सी चल रही है। स्वीकार करना चाह रहे हैं, लोगों का कहना है कि इसमें अधूरा सच परोसा गया है। अच्छा, कौन सी फिल्म ऐसी है जिसमें पूरा सच दिखाया गया हो? ये तो सच है तो इसलिए तो गले से नीचे नहीं उतर रहा। अगर इसमें झूठ होता तो इतने हजारों की, लाखों की तादाद में लोग आए दिन जाकर इसको देख रहे हैं। अगर सच नहीं है तो उस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री फिल्मों का प्रचार करने लगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी नहीं, संसद में प्रधानमंत्री जी फिल्म का प्रचार नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी, जो नरसंहार हुआ, जो लोगों के साथ गलत हुआ, जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, तो उस बात का अगर उन्होंने उस मुद्दा उठा दिया तो उसमें कुछ गलत नहीं है। 7 साल से सरकार है, उनको वहाँ पे बसाने का काम क्यों नहीं किया? काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बसाया नहीं जा रहा है, उस दिशा में चल रहा है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। कश्मीर में पहले की अपेक्षा अगर आप आज देखेंगे तो पत्थरबाजी होती थी और वहाँ पे झंडे नहीं फहराए जाते थे। जब से हमारी सरकार आई है, आज देखिए वहाँ पे तिरंगा फहरा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रयास नहीं चल रहा। अब 70 साल की चीज़ों को आप 7 साल में करने का प्रयास करोगे तो ये तो संभव नहीं है। कह रहे हैं कि पिछले 7 साल से सरकार है, एक भी कश्मीरी पंडित को वहाँ बैठा नहीं पाए। देखिए, पिछले 7 साल से फिल्म खेल रहे हैं, ये तो सब डायलॉग बाजी है। 7 साल, मैंने अभी भी आपको कहा कि 70 साल का काम 7 साल में कैसे करेंगे? काम चल रहा है, प्रयास चल रहा है। एक दिन निश्चित तौर पे वो आएगा जब हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे विस्थापित करेंगे। केजरीवाल कहते हैं कि जो फिल्म है द कश्मीर फाइल, इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, और अग्निहोत्री ट्वीट करके कहते हैं कि नहीं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा पे जाएगा। कितनी सच्चाई है दोनों में? देखिए, सच्चाई कितनी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन केजरीवाल जी खुद कितनी फिल्मों को ट्विटर पे उन्होंने डाला हुआ है कि ये बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। नहीं, उन्होंने तब कहा है जब सभी कह रहे हैं कि इस फिल्म को देखना चाहिए। और तो बुराई क्या? लोग जाते हैं सिनेमा घरों में देखने, अगर लोग जा रहे हैं उसको देखने के लिए तो कोई बुराई नहीं है। ये कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करने की बजाय ज़्यादा लोग देखेंगे ही क्यों नहीं डाल दिया जाए, सब लोग एक साथ देख लेंगे एक ही दिन में, सबको पता। देखिए, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ भी कह सकता है। मेरा मन है, अगर मैं सिनेमा घर में जाके देखूँ तो मैं सिनेमा घर में जाके देखूंगी। अगर मेरे को मन है कि मैं यूट्यूब पे बैठ के देखूंगी तो मैं यूट्यूब पे बैठ के देखूंगी। मैडम, आपको ये नहीं लगता कि जो फिल्म कंट्रोवर्सी में होती है बिजनेस ज़्यादा करती है और इसका फ़ायदा उस डायरेक्टर को ज़्यादा होगा? देखिए, फ़ायदा तो इससे पहले भी बहुत मूवी आई हैं जिसमें डायरेक्टर को बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये मूवी सत्य, बिल्कुल घटना पे आधारित है, बहुत मार्मिक है ये, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है, जिनमें से कई सारे ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं कि 2024 का तैयारी है फिल्म मोदी जी की। अब नेता तो नेता ही होते हैं ना, नेता तो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आप भी कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, हमने तो जो हमने कहा वो हमने किया। अगर आप अपेक्षा करोगे कि जो 70 साल से काम रुके पड़े हुए वो 7 साल में हो जाएंगे तो ये संभव नहीं है। मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, हमारी सरकार आएगी, धीरे धीरे एक के बाद एक सारे काम होते चले जाएंगे। मैडम, गाय को लेकर बात करते हैं तो जी, बहुत सारे लोग गाय पालते हैं लेकिन दूध निकाल के छोड़ देते हैं, उसके बाद दूध निकालने के बाद वो कूड़ा खाती हुई घूमती है। क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल सही बात है। उन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप गाय का दूध तो निकाल देते हो लेकिन उसके बाद उसे कूड़ा खाने के लिए जगह जगह मुंह मारने के लिए छोड़ देते हो, तो ये गलत है। गाय को अगर पाला है तो उसको खूंटे से बांधकर उसको व्यवस्थित रूप से चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जब वो उल्टी सीधी चीज़ें खाएगी उसको बीमारियाँ होंगी। आप लोग कहते हैं कि गौ माता के लिए हम अलग अलग कानून बना रहे हैं, वहीं जब से भाजपा सरकार आई गौ माता के निर्यात में विश्व में नंबर 1 आ रहा है। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं सुना है। जब से भाजपा की सरकार आई है, मैं आपको बोलती रही हूँ, कितनी जगह, कितनी स्टेट में गौ माता पे उसके वध पे प्रतिबंध लग गया है। तो धीरे धीरे इस दिशा में प्रयास चल रहा है। आप देखिए, अभी कुछ साल पहले यहाँ पर एक ट्रक भर के गौमांस पकड़ा गया था दिल्ली में, तकरीबन 4 साल पहले की बात है। केशवपुरम थाने में हम लोग गए। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर एक लैब ऐसी नहीं है जहाँ पर
ये निर्धारित किया जाए कि ये मांस गांव का है या नहीं है। उसके लिए बोले जी इसको हैदराबाद चेक करने के लिए भेजेंगे, तब पता चलेगा ये गौमांस है या नहीं है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गाय हमारी माता है, हमारे धर्म में भी इसका बड़ा व्याख्यान किया गया है। बावजूद उसके एक देश की राजधानी में लैब नहीं है जहाँ पर इसकी जाँच हो सके ये गौमांस है या नहीं है। लेकिन एंटी कश्मीर फाइल को लेकर कहा जा रहा है कि एक नेगेटिव सेट किया जा रहा है, अधूरा सच दिखा के एक जाति या धर्म विशेष के ऊपर। देखिए, अधूरा सच वही लोग बोल रहे हैं जिनको सच को स्वीकार करने में दिक्कत है। तो भाई आज दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आना हुआ, क्यों प्रोटेस्ट किया? भैया ये मेरे कुछ साथी हैं, ये मेरे कुछ साथी हैं जो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग कर रहे हैं। और ये कहते हैं, इन्हें याद है अभी मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान, भाजपा का संदेश बचेगी गाय बचेगा देश। इन्हें दृढ़ विश्वास है देश के प्रधानमंत्री पर जिन्होंने 2014 में ये बात कही थी। इन्हें विश्वास है वर्तमान की सरकार पर कि वर्तमान की सरकार ही पूरे देश में गौहत्या बंदी करेगी, गौ संवर्धन का काम करेगी, वही गौरक्षा का काम करेगी। इसी दृढ़ विश्वास के साथ ये साथी निरंतर जंतर मंतर पर आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, सरकार को ज्ञापन सौंपते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे साथियों की मांग की ओर ध्यान दे। महाराज जी, कई सालों से ये मांग को उठाया जा रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है इस मांग को। देखो, अभी पीछे कुछ हिंदुओं के हित में, देश के हित में कुछ सकारात्मक काम हुए हैं और हमें दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान की सरकार ही करेगी। इसलिए परमपिता परमात्मा ने इन्हें पूर्ण बहुमत से संसद तक पहुंचाया है। अगर आंकड़ों की देखें तो जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में, गौ मांस के निर्यात में नंबर 1 पे आ गया है। भैया सोशल मीडिया के आंकड़े, कोई लिखित आंकड़े हैं तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे भी दें। और अभी हाल ही में 3 अप्रैल का भी कोई आप लोगों का प्रोग्राम? हाँ, हम हिंदू महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। भारत बचाओ आंदोलन के प्रथम चरण में हमने जंतर मंतर पर आयोजन किया था 8 अगस्त 2021 में, जिसमें हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए मैं 47 दिन जेल में भी रहा था। उसी भारत बचाओ आंदोलन के दूसरे चरण में हम हिंदू महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि देश में एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, एक देश एक पाठ्यक्रम हो, गरीब और अमीर के बच्चों को एक जैसी किताबें पढ़ाई जाएं। हमारी मांग है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, क्योंकि वर्तमान की सरकार का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता। तीसरी हमारी मांग है कि हिंदुओं का कन्वर्जन रुकना चाहिए। देखते ही देखते सनातन पूरे विश्व से गायब हो गया, देखते ही देखते सनातन भारत के 9 राज्यों से गायब हो गया। हमारी मांग है कि देश में धर्मांतरण बंद होना चाहिए। इस देश में 8 करोड़ लोग इलीगल तौर से रह रहे हैं, उन्हें देश से बाहर किया जाए और इस देश में घुसपैठ के ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए। 5वीं हमारी मांग है कि इस देश में जो मंदिर हैं, वो मंदिर की ज़मीन हिंदुओं ने दी है, मंदिर का कंस्ट्रक्शन हिंदुओं ने कराया है, मंदिर में दान हिंदू देते हैं, तो आप उस पैसे से सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते। वो पैसा हमारा है, हमारे लोगों को कि विभिन्न जातियों को ऊपर उठाने के ऊपर वो खर्च होना चाहिए। 8 अप्रैल को वो पैसा यदि हिंदुओं पर खर्च होगा तो हिंदुओं की गरीब जातियाँ अपना धर्मांतरण करने पर मजबूर नहीं होंगी। 8 तारीख को तो दिल्ली में जंतर मंतर पे आपका प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें हेट स्पीच के भी आरोप लगे थे। और कुछ देखो भैया, आरोप लगना बहुत आसान है। अभी कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है, प्रशासन उसकी जांच कर रहा है। जांच होने के बाद अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना हेट स्पीच है तो आप मुझे दोबारा यहीं से लेके जाएं और बंद कर दें। कुछ साथियों ने पल्ला भी मेरा अधिकार है, पल्ला झाड़ लिया, वो अपने घर बैठे हैं। आंदोलन कभी नहीं रुकता, मूवमेंट कभी नहीं रुकती। आंदोलन आज भी उसी सक्रियता से काम कर रहा है और उसके दूसरे चरण में हिंदू महापंचायत का आयोजन 3 अप्रैल बुराड़ी ग्राउंड, आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं। और 3 अप्रैल के जो आंदोलन है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अलग रहेगा? डिफरेंस उसमें क्या, मतलब वो मांगे वो चरणबद्ध तरीके से चलती जा रही है, वो चरणबद्ध तरीके से चलती रहेगी। भारत में हिंदुत्व की सरकार है, फिर भी हिंदुओं को इस तरह के प्रोटेस्ट करने पर मांग करो ना भैया, बिना रोए तो माता जी ने भी दूध नहीं पिलाया।